नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता आप सभी दर्शकों का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के भाटी गांव में, और भाटी गांव में ये श्री महेंद्रनाथ बाबा का स्थान है, जहां पर पंचकुंडीय श्री सतचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया है। यह आयोजन 4 मार्च को शुरू होकर के 12 मार्च को इसका समापन होना है। और इस समय यहाँ पर महेंद्रनाथ बाबा के स्थान पर गांव के ग्रामीणों के साथ में इस यज्ञ के यज्ञाचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस यज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे आप सभी को। गुरुदेव प्रणाम। सबसे पहले तो गुरुदेव अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मैं आचार्य विश्वजीत तिवारी, ग्राम भाटी। यज्ञाचार्य महोदय, आपके द्वारा यहाँ पर जो पूरे यज्ञ का कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, यज्ञ का जो महत्व है इस संसार में वो विश्व के कल्याण के लिए होता है जी। विश्व में सुख हो, शांति हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, समृद्धि हो। और यज्ञ के द्वारा जो आहुति प्रदान की जाती है वो प्राकृत के द्वारा देवताओं को समर्पित होती है, जिससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और यज्ञ के फलस्वरूप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जी। तो यह हमारे ग्राम सभा भाटी में एक महेंद्रनाथ बाबा का दिव्य स्थान है जी, जो गांव के देवता हैं जी, जो गांव की सदैव रक्षा करते हैं। उन्हीं के स्थान पर यह भव्य पंचकुंडीय सतचंडी महायज्ञ 4 मार्च से प्रारंभ होकर के और 12 मार्च तक चलेगा। तो यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य है वह दुर्गा जी को समर्पित है। दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ होंगे इस यज्ञ में, और उन्हीं को यह आहुति इत्यादि समर्पित है। तो यज्ञ का जो प्रकार है पंचकुंडीय का जी। तो पंचकुंडीय यज्ञ में 5 कुंड निर्मित होते हैं जी। प्रथम दक्षिण दिशा में जो अर्धचंद्राकार कुंड बना हुआ है, उसमें हवन करने से हम मनुष्यों के अंदर जो भी विकार हैं समाप्त होते हैं, उससे हमें सुख और शांति प्राप्त होती है। उसके बाद पश्चिम दिशा में एक वृत्त कुंड बना हुआ है जो गोले आकार का होता है जी। उस यज्ञ में आहुति करने से मनुष्य के ऊपर यदि कोई भी प्रभाव आने वाला हो वो प्रभाव नष्ट हो जाता है। उसके बाद इस कुंड के उत्तर दिशा में पद्म कुंड बना है जिसके 8 कोण होते हैं। पद्म कुंड में यज्ञ और आहुति करने से हमें जन कल्याण प्राप्त होता है और इष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा होती है। उसके बाद पूर्व दिशा में एक चतुष्ट कुंड है जो सिद्धि को प्राप्त कराता है। बीच में जो होता है आचार्य कुंड या उसको प्रधान कुंड कह लीजिए। उस प्रधान कुंड में हवन आहुति इत्यादि करने से हमारे शरीर, हमारे व्यापार इत्यादि सभी चीजों में हमें सफलता मिलती है। शरीर आरोग्यता को प्राप्त करता है, व्यापार में, कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इस तरह यज्ञ करने से पूरे क्षेत्र में, पूरे संसार में यश और कीर्ति होती है। महाराज जी, इस यज्ञ में श्री राम कथा का भी आयोजन है, तो हमें ये बताने का कष्ट करें कि जो श्री राम कथा होगा वो उसका समय क्या रहेगा। श्री राम कथा जो है सायंकालीन में होगा जी। सुबह से यहाँ यज्ञ मंडप में आचार्य गणों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा पूजन प्रारंभ हो जाएगा। और पूजन और मध्य काल में जो है वो तो यहाँ एक स्थान बन रहा है, उस स्थान में सीताराम शन कीर्तन 24 घंटे अनवरत चलता रहेगा। तो बीच मध्य काल में वो भी चलता रहेगा। उसके बाद संध्या काल में इस यज्ञ मंडप में माँ दुर्गा की आरती होगी। आरती के बाद कथा मंडप में लोग पधारेंगे और 5 बजे के बाद श्री राम कथा का अनुष्ठान करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। इस महायज्ञ को लेकर के आप हमारे माध्यम से क्षेत्रवासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी या पूरे विश्व को यही संदेश देते हैं कि यज्ञ का महत्व ही होता है जन कल्याण करना, सबको सुख समृद्धि देना। इसलिए आप अधिक से अधिक इस यज्ञ मंडप में
आएं और इस कलश यात्रा में भी भाग लें, यज्ञ मंडप में आहुति में भाग लें। जिस प्रकार से आपका सहयोग हो, धन से सहयोग हो धन से करें, शरीर से सहयोग हो शरीर से करें। जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, परिवार का जन का कल्याण होगा। यज्ञ ही जन कल्याण के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञाचार्य महोदय। देखा आपने कि यज्ञाचार्य महोदय ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के विस्तार से हमारे साथ चर्चा की और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया। एक बार हम दर्शकों को पुनः जो है कि ये दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पर मुख्य पंडाल बना है यज्ञ का। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि पंडाल को जो है विस्तृत रूप से दिखाएं, जहाँ पर सारे कार्यक्रम यहाँ से शुरू होने हैं और यहाँ पर संपन्न होने हैं। अभी यहाँ पर सारी तैयारियाँ लगभग आखिरी चरण में चल रही हैं इस महायज्ञ की और इसे बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर इस प्रांगण को सजाया जा रहा है इस यज्ञ के चलते। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी समय निकालकर भाटी गांव में महेंद्र बाबा के स्थान पर आयोजित इस महायज्ञ में जरूर भागी बने। आए आप यहाँ पर और अपने तन मन धन से इस यज्ञ को सहयोग करते हुए, सनातन धर्म को सहयोग करते हुए इस महायज्ञ को सफल बनाएं। हम फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।